एशिया इस वक्त तारीख के अहम तरीन मरहले से गुजर रहा है। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन। पाकिस्तान से 4 जंगें लड़ने वाला हिंदुस्तान आज खुद से राजनीति की जंग लड़ रहा है। 1.5 अरब अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा? कौन बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वारिस? 82 दिन की वोटिंग, 7 मराहिल, 1 अरब रजिस्टर्ड वोटर्स, 28 रियासतें, 10 लाख पोलिंग स्टेशन और 2660 सियासी पार्टीज। यानी ये जंग 2660 बादशाहों की है, जिनमें से एक हिंदुस्तान के तख्त पे बैठेगा। ये बैठने वाला नरेंद्र मोदी होगा या राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल होगा या फिर ममता बनर्जी, इसका फैसला अगले 60 रोज में हो जाएगा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 969 मिलियन वोटर्स मौजूद हैं, जो साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, रशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका और इंडोनेशिया के कुल वोटर्स के बराबर है। याद रहे, इंडियन वोटर्स की ये तादाद पूरे यूरोप की कुल आबादी के बराबर है। वोटर्स की इतनी बड़ी तादाद के वोट कास्ट करवाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख से जायद पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिसमें से एक पोलिंग स्टेशन 15,256 फीट की बुलंदी पर भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, जिसे अल जजीरा ने दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन करार दिया है। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को मिन्नत समाजत के बाद $1.1 बिलियन का कर्ज दिया है, जबकि हिंदुस्तान की सिलेक्शन पर $14.4 अरब का खर्चा आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान का ये इलेक्शन इंसानी तारीख का सबसे महंगा इलेक्शन होगा। याद रहे, ये पाकिस्तानी GDP का 10वां हिस्सा है। हिंदुस्तान में इस वक्त 2660 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी पूरे एशिया की पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ और अकेले हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ। अब बात करते हैं इस खेल के खिलाड़ियों की। भारत के 2024 के इलेक्शन में बड़ी जंग भारतीय जनता पार्टी के सरबराह नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के सरबराह राहुल गांधी के दरमियान है। 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 353 नशिस्तें हासिल की, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 91 नशिस्तें ही हासिल कर सकी। और इस दफा भी ओपिनियन पोल्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी नुमाया नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान की 28 में से 12 रियासतें कंट्रोल करती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 3 रियासतों को गवर्न करती है। नरेंद्र मोदी 370 नशिस्तें जीतने का दावा कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान की तारीख में अगर किसी पार्टी ने 370 का हिस्सा अबूर किया था तो वो थी कांग्रेस। जी हाँ, 1984 में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने 414 नशिस्तें हासिल की थी और ये भारतीय तारीख की सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली वाहिद पार्टी है। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वही है जो हमें 2008 के इलेक्शन में मिला। जिस तरह 2007 में बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 92 नशिस्तें जीतकर हुकूमत में आई थी, बिल्कुल उसी तरह हिंदुस्तान का ये इलेक्शन भी जवाहरलाल नेहरू की बेटी और कांग्रेस पार्टी की सरकर्दा रहनुमा इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद हुआ था। इससे ये तो साबित हो गया कि जब भी किसी बड़ी सियासी पार्टी के लीडर को असैसिनेट किया जाता है या फिर उसे जेल होती है तो उसके फॉलोअर्स के जज्बात और एहसासात उस लीडर के लिए मजीद बढ़ जाते हैं। लोगों में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह हुआ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ। जब 9 मई 2022 को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कोर्ट से गैर इखलाकी तरीके से गिरफ्तार किया था और इसके बाद जो हुआ वो 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरी दुनिया ने देखा। अगर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन जीतकर 5 साल पूरे करते हैं तो वो भारतीय तारीख के तीसरे सबसे ज्यादा अरसा हुकूमत करने वाले हुक्मरान होंगे। इससे कबल हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने 16 साल 9 माह हुकूमत की और उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने 15 साल और 11 महीने हुकूमत की। दुनिया के सबसे बड़े और महंगे इलेक्शन का नतीजा क्या होगा, ये अगले चंद रोज में वाज़ेह हो जाएगा।